हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ट्राई सेक्शन, मतलब तीन तीन सेक्शन ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइंट। इसे पॉइंट ये और पॉइंट ये इतना इतना दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक लाइन है, मान लीजिए ए बी एक लाइन है। ठीक है, और एक पॉइंट क्या है? 4 - 1। बी पॉइंट क्या है? -2 और 3। ठीक है, इसको हम तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए यहां पे और यहां पे। ठीक है, ए था ये वाला पॉइंट, ये बी था, इसे बोल देते हैं सी पॉइंट और इसे बोल देते हैं डी पॉइंट। सी पॉइंट और डी पॉइंट से कट करके इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। इक्वल पार्ट का मतलब तो हमें क्या मिला? ए सी इक्वल टू मिला सी डी के, इक्वल टू मिला डी बी के। मतलब ये वाली जितनी लाइन है, ये वाली इस लाइन के बराबर हो गई, और ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर हो गई, और ये इस लाइन के बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, सी पॉइंट को हम बोल देते हैं कि x1 है और y1 है, और ये हमारा x2 है और ये y2 है। ठीक है, डी पॉइंट हमारा x1 y1 है, और सी पॉइंट x1 y1 है, डी x2 y2 है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, मतलब x1 y1 फाइंड करना है और x2 y2 फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए a और b, यहां से यहां बनाता हूं, दोबारा फिगर देख लीजिए। a और b की वैल्यू अगर 3 होती, ठीक है, ए और बी की वैल्यू 3 होती, तो इसको अगर तीन पार्ट में डिवाइड करते तो क्या आता? 1 ये आता, 1 ये आता, 1 ये आता। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो तीन इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, मतलब 1 1 1 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे इसका रेशियो, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ए सी और सी डी का रेशियो क्या होता? 1 रेशियो और 1 1 मिलाकर 2, 1:2 बनता। ऐसे ही अगर मैं बोलूं ए और यहां पे बन गया बी और यहां पे डी पॉइंट है, तो इसको अगर हम रेशियो निकालते तो इसका क्या था? इधर 1 पॉइंट, इधर का 1 और 1 मिला के इधर 2.2:1 में होता जब ये वाला पॉइंट करते हैं। तो हमारा इस पॉइंट में भी रेशियो मिल गया, और इस पॉइंट के लिए भी रेशियो मिल गया ये वाला, और डी पॉइंट के लिए भी रेशियो मिल गया हमारा ये वाला 2:1। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखेंगे? सी डिवाइड्स लाइन ए बी इन रेशियो 1:2। कैसे दिखाया बताया आपको? सी डिवाइड कर रहा है रेशियो 1:2 में। कैसे? क्योंकि ये तीनों पार्ट इक्वल है, तो ये 1 मान लिया और ये दोनों मिलके क्या होंगे, मतलब सी बी 2 होगा और सी ए 1 होगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 हमने लेट किया था। ठीक है, समझ गए? 1:2 बन गया। ठीक है, अब निकालते हैं 1:2 पे सी पॉइंट हमारा क्या है? सी जो पॉइंट है वो क्या है? सी है हमारा x1 और y1। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, x1 फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं। m1 हमारे पास क्या है? 1 है, 1 मल्टीप्लाई, और यहां पे हमारे लिए दूसरा पॉइंट क्या होगा? x1, और दूसरा पॉइंट हमारे पे क्या है? ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, तो x1 हमारा हो गया क्या? 4 और y1 हो गया हमारा -1, और x2 हमारा हो गया 2, और y2 हो गया 3। तो x1 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारे पास? x2 हमारे पास -2, प्लस में m2 हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई, और x1 कितना हो गया? 4 अपॉन में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस में ये मल्टीप्लाई हुआ इसमें से आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया अपॉन में 3। इसको सॉल्व किया, ये हमारे पे हो गया 6/3, और ये कट के आ गया 2। तो x1 हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ऐसे निकालते हैं y1 इस वाले पॉइंट को निकाल रहे हैं, सी पॉइंट को निकाल रहे हैं। ठीक है, हम तो वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 सॉल्व करते हैं। तो m हमारे पास 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई y2 हमारे पास कितना है? 3 है, प्लस में 2 2 मल्टीप्लाई कितना है? -1 है,
अपॉन में 1 प्लस 2 इजिकल टू, सॉल्व करेंगे 3 प्लस में 2 अपॉन में माइनस का 2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा हमारे पे ये -3, रुकिए एक मिनट गलत हो रहा है कुछ, ये जो हमारे वैल्यू दे रखी है -3 दे रखी है -3, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा -3, तो -3 और ये -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3, तो वैल्यू क्या आई -5 अपॉन में 3, किसकी वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। तो अगर हम लिखें कि x1 और y1 इक्वल टू क्या आ गया 2 और कोमा -5 अपॉन में 3, ये हमारे आ गई पहले वाले पॉइंट की वैल्यू इजिकल टू सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। सी पॉइंट x1 y1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब चलते हैं इस तरफ, इस तरह के लिए बताया था जो हमारा m1 और y1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस रेशियो में बड़ा हो जाएगा, तो हम वही लिख देते हैं d डिवाइड्स लाइन AB इन रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:1 के, ठीक है। तो x1 और y1 तो सेम है, x2 y2 भी सेम है, हमारे पास क्या होगा x2 और y1, d की वैल्यू निकालनी है, x2 और y2 फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, d पॉइंट क्या है x2 और y2 है, ठीक है। तो x2 निकालने के लिए x2 इजिकल टू सिंपल सा फॉर्मूला डाल दो, m1 मल्टीप्लाई सेम टू सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा x2 प्लस m2, और इसमें बस m और 1 की वैल्यू बदल जा रही है, x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, इजिकल टू m1 कितना है 2 है, इसमें m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई वही आ जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, सेम जो इसमें किया है -2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 1 प्लस 2, मतलब 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 और 3 तो आना ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 0/3 इजिकल टू 0। इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा y2 इजिकल टू m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद हमारे पे क्या आ जाएगा अगला m2 2 रख दो, 2 मल्टीप्लाई y1 कितना है हमारे पे, y2 हमारे पास है -3 प्लस 1 और y1 कितना है -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7 अपॉन में 3, ये हमारे वैल्यू आ गई किसकी y2 की। तो हम वही लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि x2 y2 इजिकल टू क्या आया 0 और -7/3, ये हमारा क्या हो गया दूसरे पॉइंट का आंसर आ गया डी पॉइंट का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सिंपल सा फंडा, आपको इस वाले पॉइंट को मेन समझना है कि रेशियो में किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बाकी ये सॉल्व अपने आप हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे, तब तक के लिए बाय बाय।